नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं योग पाथ विद शिवानी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल एनर्जी पे काम करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं विशुद्धि चक्रा। ये कम्युनिकेशन, सेल्फ इमोशनल ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ है। कभी आपको लगता है कि मतलब आपके दिल में बहुत कुछ है लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बोल देते हैं उसके बाद हमें रिग्रेट होता है, या फिर आपकी जॉ बहुत स्टिफ है, आपकी नेक बहुत स्टिफ है, तो उसको उसके लिए आज मैं कुछ आसन्स बताने वाली हूँ जो पूरी तरह से आपको रिलीज़ होने में हेल्प करेगा। जॉ स्टिफ होती है या फिर आपकी नेक टाइट रहती है, ये जो सारे साइंस है, ये साइंस सारे आपके थ्रोट से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपका थ्रोट एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस्ड है या फिर ब्लॉक्ड है। चलिए, तो आज हम समझते हैं कि विशुद्धि चक्रा होता क्या है। विशुद्धि चक्रा आपके थ्रोट एरिया में लोकेट करता है और इसका जो एलिमेंट होता है वो एथर होता है, दैट मीन्स स्पेस। अब स्पेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, स्पेस टू स्पीक, स्पेस टू लिसन, स्पेस टू ऑथेंटिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो आपको फियर ऑफ स्पीकिंग रहती है, आप ओवरथिंक करते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने में, आपका नेक बहुत स्टिफ रहता है, जॉ आपका बहुत स्टिफ रहता है। अगर यही आपका बैलेंस्ड होता है तो आपका काम कम्युनिकेशन होता है, एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं, राइट। आपका नेक में स्टिफनेस नहीं होती है, जॉ भी आपका अच्छा रहता है। तो अब हम इसी पे वर्क करने वाले हैं, तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नेक, जैसे हम थ्रोट की बात करें तो हम नेक की एक्सरसाइजेस से ही यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप खड़े होके भी कर सकते हैं या फिर सीटेड पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो डीप ब्रेथ करेंगे, ठीक है। सो डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते टाइम नेक को राइट साइड ड्रॉप करेंगे, देन इनहेल एंड लेफ्ट साइड ड्रॉप, ठीक है। सो लेट्स डू इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale. Last time, inhale, exhale, inhale, exhale. अब हम नेक को अप एंड डाउन करेंगे, तो इनहेल एंड डाउन एंड इनहेल अप एंड देन अप करेंगे, एक्सहेल, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3, 2, 1। अब हम नेक रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5, 4,
3, 2, 1. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. अब हम शोल्डर रोटेट करेंगे. फर्स्ट फ्रंट साइड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Backward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take a deep breath. करेंगे स्टैंडिंग साइड एंगल. जैसे हमने नेक एंड थ्रोट पे वर्क किया था, तो अब हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी बॉडी को ओपन करने की बहुत ज़रूरत रहती है. ठीक है, तो सबसे पहले अपने राइट फुट को 90 डिग्री में कर लें. ठीक है, नीज बेंड बट अलाइनमेंट शुड बी दिस, लाइक इट शुड बी स्ट्रेट टू नी. ठीक है, और अपने राइट हैंड को आप पैरों के साइड में प्लेस कर लें या फिर ऐसे पकड़ भी सकते हैं आप. ठीक है, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते टाइम हम बेंड करेंगे. इनहेल, एक्सहेल, होल्ड हियर. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Now switch the side. Exhale. आप ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पकड़ भी सकते हैं. 5, 4, 3, 2, 1. 2 more times. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Relax. अब हम करेंगे चेयर पोज विद हील लिफ्ट. ये जो आसन है आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है. कॉन्फिडेंस थ्रोट एक्सप्रेशन को भी सपोर्ट करता है. ठीक है, तो इसके लिए आप समस्थिति में खड़े हो जाइए, फीट टुगेदर. ठीक है, इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते टाइम हम बैठेंगे. तो इनहेल, आर्म्स अप एंड एक्सहेल. नाउ lift your heels. Hold here. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. ये आपके कोर को भी एक्टिवेट करता है एंड स्पाइन भी स्ट्रेट रखता है. ठीक है, अगेन विल डू. इनहेल,
exhale, lift your heels. Just a second. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Two more times. Inhale. Exhale. Lift your heels. 5, 4, 3, 2, 1. Release. One more last time. Inhale. Exhale. 3, 2, 1. Relax. समय स्थिति में आ जाइए। अब ये जो हम आसन करेंगे ये आपकी चेस्ट को ओपन करने में हेल्प करेगा, जो अगेन इनडायरेक्टली थ्रोट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने हाथों को पीछे ले जाइए एंड उसको इंटरलॉक कर लीजिए। इनहेल करते टाइम एंड एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। होल्ड हियर, जितना पॉसिबल है उतना ही कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1. Relax slowly. One more time. Interlock your fingers, shoulders back, and forward fold. Exhale. Fold here. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. अब अपनी मैट पे आ जाइए, या तो आप सुखासना पे आ सकते हैं या आप अपने नीज पे भी आ सकते हैं। हम करेंगे सिंहासन, जो आपको हेल्प करेगा फियर रिलीज करने में, जो टेंशन को रिलीज करने में एंड ऑल्सो सप्रेशन को रिलीज करने में। सिंहासन, ठीक है, तो इसके लिए आप नीलिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मल आप सुखासना में बैठ सकते हैं, या फिर नॉर्मली इस तरह से आप बैठ जाइए। ठीक है, नील्स पे अगर वाइट पैर आप ऐसे स्प्रेड नहीं हो रहे, ठीक है, और हाथों को इस तरह से हमें रखना है। ऐसे पॉसिबल नहीं है तो आगे हम इनिशियल लेवल पे भी ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इनहेल करेंगे नोज के थ्रू एंड एक्सहेल करेंगे टंग आउट। आपकी आईज वाइडर ओपन होनी है और अच्छे तरह से इसको एक्सप्रेशन लेना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, one more down, inhale, exhale, relax, relax your legs. Take 3 long deep breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale. अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम, जो कूलिंग प्राणायाम होता है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हाई बीपी है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले से सुखासना में आप बैठ जाइए। ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे तो हम, अगर आपको लगता है आप टंग को रोल कर सकते हैं इस तरीके से, तो आप टंग को रोल करके ऐसे कर लीजिए। अदरवाइज टीथ में गैप बना के, फॉर एग्जांपल ऐसे करके मुंह से हमें इनहेल करना है, एक्सहेल हमें नाक से करना है। ठीक है, सो लेट्स इनहेल, exhale, inhale,
exhale, inhale, exhale। अब हम करेंगे हृदय मुद्रा। इसके लिए अपनी मैट पे सुखासना में बैठ जाइए, ठीक है। अभी आपके जो इंडेक्स फिंगर है वो बेस ऑफ द थंब को टच करनी है, ठीक है। और आपके जो मिडिल एंड रिंग फिंगर है वो टिप ऑफ द थंब को एक टच करना है, और लिटिल फिंगर को ऐसे ही एक्सटेंड रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम दोनों हाथों से बनाएंगे और अपनी थाइस पे ऐसे रख लीजिए, ठीक है। अब हम इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे। एंड जब हम आइज क्लोज करेंगे तो अफर्मेशन के थ्रू हम करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे दैट आई स्पीक विथ ट्रूथ, आई एक्सप्रेस लव, ठीक है। तो आंखें बंद कर लीजिए एंड विल टेक 5 डीप ब्रीथिंग हियर। आइज क्लोज, डीप इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale. 2 more times. One last time. Relax. विशुद्धि चक्रा बैलेंस्ड होना इसका मतलब ये नहीं होता आपको लाउड बोलना है, आपको यहाँ पे सच बोलना होता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन में अग्रेशन लाना ही क्लैरिटी नहीं होता, आपको क्लैरिटी के साथ उसको बोलना होता है, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। योग पाथ विद शिवानी। थैंक यू।